पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज अपने अपने तरीके से चलती है। कुछ धीरे से चलती है, कुछ तेज, कुछ उड़ती है, कुछ तैरती है और कुछ घूमती है। लेकिन देखा जाए तो ऑल दिस आर जस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ वन सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ फिजिक्स कॉल्ड एज मोशन। चलिए समझते हैं इसके बारे में। मोशन is basically change in position of a body with respect to time. For example, अगर न्यूटन जी को A पॉइंट से B पॉइंट जाना है तो अब यहाँ सर की पोजीशन चेंज हो रही है, साथ ही टाइम भी चेंज हो रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं मोशन। साथ ही मोशन को हम बिना किसी रेफरेंस के डिफाइन नहीं कर पाएंगे। Now what I'm trying to say about that? So let me tell you in a very simple manner. मान लीजिए अगर मैं बोलूं that now I am moving from here to there. Will you believe me? No. Why? Because according to you, I have not changed my position. But why do you say that? I'm saying I've changed my position, but you say I have not. Why? Because your eyes and brains have kept a reference around me, जिसके perspective में मैं move नहीं हुआ हूँ. For example, it could be the end of the screen, it could be your own eyes, like I'm standing off your left side and I have not moved towards the right. So these locations are called actually as reference points or reference objects. Let's take one more example. For example, again look at this example where Newton G is sitting, okay, under the famous apple tree and the apple falls on his head. So if I ask you, did the apple fell? Like, was it falling? You will say, yes, sir. How? Because the distance of the apple is increasing from the tree and decreasing with respect to the Newton. मतलब वो tree से दूर जा रही है और न्यूटन जी के पास आ रही है. So here we have considered that Newton Baba and the tree are the references. So that's why we need a reference. And this reference is also called as origin. And that is why it is required to define motion, without which we will not be able to define motion. अब आते हैं types of motion पर. सबसे पहला सब सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन, जो अभी एग्जांपल यूज किया वो रेक्टिलिनियर मोशन ही है, मतलब यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइंस रेक्टेंगुलर, तो रेक्टिलिनियर मोशन सिंपल. सर्कुलर मोशन, ऑफ कोर्स इट्स द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. एग्जैक्टली करेक्ट. इसका बेस्ट एग्जांपल है अर्थ को ले लो. अर्थ का मोशन अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन, है ना, सिंपल सी बात. बट यार उसको तो हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं ना सर, कि रोटेट करता है. नहीं, रोटेशनल मोशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है. दिस मोशन इज बेसिकली मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल आपका फैन ऊपर, अभी देखो छत में आपको फैन दिख रहा होगा, वो एक पॉइंट फिक्स्ड है, उसके अबाउट रोटेट करता है, और इट्स एक्चुअली ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एज वेल. तीसरा होता है, चौथा होता है आपका, चौथा हो गया ना, हाँ, चौथा होता है आपका पीरियोडिक मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन इज रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब इससे एग्जांपल क्या हो सकता है? पेंडुलम, या आपकी घड़ी जो पहनी हुई है आपने, और या आपका पंखा जो पीरियोडिकली सेम मूवमेंट करता है. बट एक बात ये भी नोट करने वाली है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही मोशन पोर्ट्रे करे. ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जिनमें एक से ज्यादा मोशन हो सकते हैं. और जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कार जब चलती है तो उसके व्हील्स ऐसे 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 रोटेट करते हैं, लेकिन आपकी कार तो भाई स्ट्रेट चल रही है. तो अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट हैविंग बोथ दिस सॉर्ट ऑफ मोशन, है कि नहीं, राइट? या तो ऐसे और एग्जांपल्स अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इफ यू समथिंग कैन थिंक ऑफ इट, डू लेट मी नो दैट एज वेल. मुझे हाथ देने में कोई भी परेशानी नहीं है. एंड ऑल्सो अगर आप मोशन के बारे में क्लियर हो चुके हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल विल रियली मीन a lot to us. Thank you. अगर आपको ऐसे ही और 6 to 12 ग्रेड के टॉपिक्स को सिंपल बनाना है तो ऑलवेज रिमेंबर वेदांतु के वर्ल्ड क्लास प्रो कोर्सेज फॉर 6 to 12 ग्रेड, CBSE एंड ICSE, JEE एंड नीट, सब में जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. एंड इफ इन केस यू यूज द कूपन कोड स्पेक्ट्रम तो बहुत ज्यादा चीजें आपको ऑफर में मिलेंगी, तो जरूर देखा कर. ठीक है? So until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Peace.